अमेरिकी समाज में आज के डेट का वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल इशू है इमिग्रेशन। जहां पे 2012 में सिर्फ 2.1% वोटर्स को इमिग्रेशन एक इंपॉर्टेंट इशू लगता था, वहीं पे ये नंबर बढ़ के 14.1% हो गया है। इस पूरे एंटी इमिग्रेशन एटीट्यूड के प्राइमरली तीन रीजंस हैं। पहला, अमेरिकी समाज में मौजूद रेसिज्म, और दूसरा, इमिग्रेंट वर्कर्स की वजह से नेटिव अमेरिकन्स का जॉब कट हो जाता है। सो बेसिकली नेटिव अमेरिकन्स में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और तीसरा, लेस स्किल्ड और सस्ते वर्कर्स की वजह से नेटिव अमेरिकन्स के वेजेस, तनख्वाह पे भी असर पड़ता है। अमेरिकन वर्किंग क्लास काफी लंबे समय से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, कम वेतन और हाउसिंग क्राइसिस। और ट्रंप ने वोटर्स के सेंटिमेंट्स का काफी अच्छे से फायदा उठाया। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और अमेरिकन वोटर्स को ये विश्वास दिलाया कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो वर्किंग क्लास की हालत सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और इमिग्रेशन को भी कम करेंगे। और H-1B वीजा के अराउंड कंट्रोवर्सी भी इसी पे बेस्ड है। जब ट्रंप के टॉप एआई एडवाइजर इंडियन ऑरिजिन श्रीराम कृष्णन अपने अपॉइंटमेंट के बाद एक ट्वीट डालते हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल चला जाता है, और इमिग्रेशन के मुद्दे पे ट्रंप के सपोर्टर्स का काफी आउटरीच देखने को मिलता है। अमेरिकी समाज दो खेमे में बट जाती है। ट्रंप के मोस्ट वोकल सपोर्टर्स, जिनका स्लोगन है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका आउटरीच डायरेक्टली और स्पेसिफिकली H-1B वीजा के खिलाफ है। तो आइए देखते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये H-1B वीजा है क्या। तो अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स जिनके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री है, उन्हें काम पे रखने की इजाजत देती है। फॉर एग्जाम्पल, IITians को जब अमेरिकन कंपनियां हायर करती है तो उन इंजीनियर्स की H-1B वीजा वो कंपनियां स्पॉन्सर करती है, जिन पे वो IITians उन कंपनियों के साथ काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड इंडिविजुअल्स को अमेरिकन वर्कफोर्स में जोड़ा जा सके। H-1B वीज़ा को मैक्सिमम 6 साल की ड्यूरेशन तक स्ट्रेच किया जा सकता है। उसके बाद एक इमिग्रेंट के पास दो ऑप्शन हैं। पहला, 6 साल के बाद या तो उस इमिग्रेंट को 1 साल के लिए अमेरिका से बाहर जाना होगा, या फिर दूसरा, वो परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। करंटली H-1B वीजा पे हर फिजिकल ईयर में 65,000 का लिमिट तय है, प्लस एडिशनली 20,000 वीजास उन इमिग्रेंट्स के लिए जिन्होंने यूएस के यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या उसके ऊपर की पढ़ाई की है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 65,000 के लिमिट से काफी ज्यादा H-1B वीजा अप्रूव किए गए हैं। But the important question is, how does this issue bothers India or Indians? तो H-1B वीजा प्रोग्राम की more than 70% beneficiaries Indian origin है। ये जो Indian origin dominance है, this is something that has captured the attention of nativist MAGA Republican. Critics का ये भी कहना है कि American tech corporations इस प्रोग्राम का misuse कर रही हैं। टेक कंपनीज अपने low to mid level workforce में सस्ते वर्कफोर्स को भरती है, जहां पे अगर वो नेटिव अमेरिकन्स को एम्प्लॉय करेंगे तो वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, लेकिन वहीं अगर वो इंडियन इंजीनियर्स को लेके जाते हैं तो वो काफी सस्ते पड़ते हैं। इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाली अगर कंपनियों के नाम देखें तो वो है Amazon, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, गूगल, TCS, मेटा एंड एप्पल। मोस्टली ये कंपनियां इंजीनियर्स हायर करती है या स्टेम ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये इंडियन इमिग्रेंट्स मोस्टली किन सेक्टर में काम करते हैं। इंडियन इमिग्रेंट्स कुछ सेक्टर में हाईली कंसंट्रेटेड है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। टेक हब्स में इंडियन सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट। दूसरा है हेल्थ सेक्टर। तीसरा, बिजनेस एंड फाइनेंसेस में भी इंडियंस काफी ज्यादा प्रेजेंट है। और चौथा, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स।